नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निधि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार दरोगा का पीटी एग्ज़ाम हो चुका है। अगर आप लोगों के 65 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग मेंस टेस्ट सीरीज के लिए जान लगा दीजिए। उसी के तहत खान सर के द्वारा चलाया जा रहा उसी का सेशन बिहार दरोगा मेंस टेस्ट सीरीज, उसी के सेशन में हम टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम लिंक हमारा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। खान सर के द्वारा टेस्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर 1। अभिकथन ए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। कारण आर स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा के परिवर्तित नहीं होती और शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों का उपलब्ध नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। और दूसरा है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। और तीसरा है, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। और चौथा है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट का उपचयन। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, और ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3, और ऑप्शन सी है केवल 2 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पादपों में परिवहन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित कीजिए सूची 1 पाचक रस एंजाइम को सूची 2 कारण वितरण के साथ सुमेलित करें। सूची 1 है और सूची 2 है। कूट में देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो लार एमिलेस, तो इसका होगा मंड जटिल अणु को सरल शर्करा से खंडित करना। और बी होगा हाइड्रोक्लोरिक, तो इसका होगा अम्लीय
अम्लीय माध्यम तैयार करना जो पेप्सिन क्रिया को सहायक हो। और पीत रस का होगा, पीत रस का होगा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित करना। और लाइपेज का होगा एम्लीशीकृत वसा का पाचन करना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कोशिकीय जीव अमीबा के पोषण के चरणों का सही क्रम कौन सा है? पहला है खाद्य रिक्तिका का निर्माण, और दूसरा है कूटपाद द्वारा भोजन को घेरना, और तीसरा है अपच पदार्थ का कोशिका शहद से बाहर निष्कासन, और चौथा है जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन और कोशिका द्रव्य में विसरण। तो कूट में देख लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, अलैंगिक जनन की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है काला जार के रोगाणु लेशमानिया के न्यूघटन का निर्धारित तल से होता है। दूसरा है मलेरिया परजीवी प्लेजोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है जिसे बहुखंडन कहते हैं। और तीसरा है स्पाइरोगाइरा विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, यह प्रक्रम खंडन कहलाता है। और चौथा है राइपोजस के जनन मुकुलन द्वारा होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7, मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है F1PD प्राप्त सभी पौधे लंबे थे, कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था। दूसरा है F2PD में सभी पौधे लंबे थे, बौनापन का लक्षण पूरी तरह समाप्त हो गया था। और तीसरा है टी लंबाई एक प्रभावी लक्षण है जबकि टी बौनापन एक अप्रभावी लक्षण है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, लक्षण कैसे व्यक्त होते हैं, इस प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करें। तो ऑप्शन ए है जीन हार्मोन्स एंजाइम लक्षण, और ऑप्शन बी है जीन प्रोटीन हार्मोन्स लक्षण, और ऑप्शन सी है प्रोटीन जीन हार्मोन्स लक्षण, और ऑप्शन डी है हार्मोन्स जीन प्रोटीन लक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9, रेडॉक्स अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो पहला है JNO का उपचयन हो रहा है, और दूसरा है ऑप्शन बी है C का अपचयन हो रहा है, और ऑप्शन सी का है JNO का अपचयन और C का उपचयन हो रहा है, और ऑप्शन डी है JNO और C दोनों का उपचयन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। अभिकथन एक ग्लूकोज और एल्कोहल के विलयन विद्युत चालन नहीं करते हैं। कारण आर, यद्यपि उनमें हाइड्रोजन होता है लेकिन वह जल में आयनीकृत होकर हाइड्रोजन का आयतन उत्पन्न करते हैं। तो पहला है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 11। अयस्कों के साधारण के प्रक्रियाओं के संबंध में असत्य कथन चुने। ऑप्शन ए है सल्फाफाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना वर्जन कहलाता है, और ऑप्शन बी है कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु से अधिक ताप पर गर्म करना निस्थापन कहलाता है, और ऑप्शन सी है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्करण कार्बन के साथ गर्म करके किया जाता है, और ऑप्शन डी है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान। ऑप्शन ए है अशुद्ध धातु को कैथोड और शुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। ऑप्शन बी है अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। ऑप्शन सी है दोनों इलेक्ट्रोड अशुद्ध धातु में बने होते हैं। ऑप्शन डी है एनोड पर शुद्ध धातु जमा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13। अभिकथन एक कार्बन के यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। कारण है आर कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच अंतराणुक बल दुर्बल होता है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14। गोलीय दर्पणों से संबंधित शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव पोल कहते हैं। और दूसरा है, वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है, यह परावर्तक पृष्ठ में विहार स्थित होता है। और तीसरा है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यह पीछे होता है। और चौथा है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r उसकी फोकस दूरी f की आधी होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15। अभिकथन ए, किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम से संयोजित किया जाता है। कारण है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होनी चाहिए ताकि यह उस परिपथ से गुजरने वाली धारा के मान को अधिक परिवर्तित न करे। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16। MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग के संदर्भ में सत्य कथन चुने। पहला है, हमारे शरीर की तंत्रिका आवेगों के गमन से एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा है, शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार शरीर में उपस्थित हाइड्रोजन के आयन होते हैं। और तीसरा है, हृदय और मस्तिष्क शरीर के दो मुख्य अंग जहां चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन महत्वपूर्ण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 17। इंद्रधनुष के निर्माण में घटित होने वाली परिघटनाओं का सही क्रम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेत्र की समजनन क्षमता के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पक्षांभी पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। और दूसरा है, निकट की वस्तु देखने पर
पछांबी पेशियाँ सिकुड़ती है, लेंस की वक्रता बढ़ती है और फोकस दूरी घट जाती है। और तीसरा है, एक स्वस्थ युवा नेत्र की समंजसन क्षमता का परिसर 25 सेंटीमीटर में अनंत तक होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 90। अभिकथन मिश्र धातुओं ऑलवेज का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि तापमान युक्तियों में किया जाता है। कारण, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अविशुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम होती है और इनका उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन दहन हो जाता है। ऑप्शन ए है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए सही की व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 20। परितंत्र के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, किसी क्षेत्र में सभी जीव जैव तथा वातावरण के अजैव का कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। और दूसरा है, बगीचा और खेत प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं। और तीसरा है, अपमार्जक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 21। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 22। भारत की झीलों से संबंधित राज्यों में मिलान करें। सूची 1 है पुराना नाम और सूची 2 है नया नाम। तो कूट में देख लिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का डी। तो श्याम का होगा थाईलैंड और फारमोसा का होगा ताइवान और मेसोपोटामिया का होगा इराक और बर्मा का होगा म्यांमार। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर है 23, निम्नलिखित पर विचार करें। कथन ए है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और कारण आर है उनमें जैव उत्तर प्रचुर मात्रा में होता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है हीराकुंड बांध महानदी पर है और दूसरा है रिहंद बांध सेना नदी की एक सहायक नदी पर है और तीसरा है मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराबर नदी पर है और चौथा है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। पहला है कूट। तो इस क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि और दूसरा है उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा से पश्चिम की ओर घटती। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 28, मानसून का निर्वतन इंगित होता है। पहला है साफ आकाश में, दूसरा है बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और तीसरा है स्थल पर तापमान के बढ़ने से। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 29, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा पर का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर है 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोटी, कोलकाता, पटना, दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 30, देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 39, नीचे दिए गए इन पर विचार करें। कथन गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। कारण अधिकांश लौह धात्विक और
अलौह धात्विक खनिज क्षारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। कूट। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 32। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 है, सूची 2 है। काला हांडी, काला हांडी का होगा बॉक्साइट। जावर, जावर का होगा जस्ता व सीमा। कोलार का होगा सोना। मोशाबानी का होगा तांबा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर है 33। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है दिवाली। क्वेश्चन नंबर है 34। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पहला है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अनपूर्णा, धौलागिरी। और बी है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अनपूर्णा, धौलागिरी। और सी है कंचनजंगा, धौलागिरी, एवरेस्ट, अनपूर्णा। और ऑप्शन डी है एवरेस्ट, धौलागिरी, अनपूर्णा, कंचनजंगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 35। 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किमी प्रति घंटे की दौड़ से दौड़ता है। यदि ए बी और 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकेंड से हरा देता है तो बी की गति क्या है? ऑप्शन ए है 5 किमी प्रति घंटे। ऑप्शन बी है 5,76 किमी प्रति घंटे। और ऑप्शन सी है 6 किमी प्रति घंटे। ऑप्शन डी है 6,34 किमी प्रति घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 36। एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो सही समय क्या होगा जब पूरे दिन घड़ी 1 बजकर इंगित करती है? तो ए है दोपहर 12 बजे, बी है दोपहर 12:48। ऑप्शन सी है 1 बजे अपराह और ऑप्शन डी है 12 बजे अपराह। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 का 5 खरीदे
एक मुफ्त पाए 3 खरीदे, एक पर 50% का छूट पाए। दुकानदार को छूट के विकल्प देता है। राधा को 24 पुस्तकें खरीदनी है तो कौन सा विकल्प चुने कि उसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। ऑप्शन ए है 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए। ऑप्शन बी है 3 खरीदे 1 पर 50% छूट पाए। और ऑप्शन सी है दोनों समान छूट प्रदान करता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 40। एक वृत्ताकार शीट में 135 का त्रिज्या खंड काटा जाता है और दोनों त्रिज्याओं के सिरों को मिलाकर एक शंकु बनाया जाता है। यदि वृत्ताकार शीट का त्रिज्या 24 सेंटीमीटर हो तो ए है शंकु के वृत्ताकार आधार की परिधि, बी है शंकु के आधार का त्रिज्या और सी है शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्र और डी है शंकु का आयतन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 41। एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के साथ पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 43। किसी कंपनी के 10 रुपये बाजारी कीमत 25 रुपये अंकित मूल्य के एक शेयर कंपनी ने 10% लाभांश घोषित किया। कंपनी ने 1500 शेयरों का लाभांश होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 44। कितने वर्षों में 1508% पर उतना साधारण ब्याज अर्जित करेगा जितना 8004.4% ब्याज दर से 3 वर्ष में अर्जित करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 46। संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या अपेक्षित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर है 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज्यादा समृद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 47। मौलिक आधार का उल्लंघन। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूनतम दूरी मजदूरी न देना। क्वेश्चन नंबर है 48। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है।
अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 50 का प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्री परिषद सदस्य सभी सदस्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद के। क्वेश्चन नंबर है 51। सत्य कथन चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर है 52। राज्यसभा में किस अनुच्छेद के तहत विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 249। क्वेश्चन नंबर है 53। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति कार्यपालिका के लिए नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ विधान समिति। क्वेश्चन नंबर है 59। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला है, राज्यसभा विधानसभा विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को अथवा हिंदी को उस राज्य की राजभाषा बना सकती है। दूसरा है, राजभाषा अधिनियम में यह प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 55। देश के राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां। क्वेश्चन नंबर है 55। हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में सर्वाधिक मतदान हुआ। क्वेश्चन नंबर है 57। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें। पहले सूची में पुस्तक और दूसरे सूची में लेखक है। अब कूट में देख लिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो माय बिलवर्ड लाइफ। तो इसका होगा अमिताभ कुमार। अमिताभ कुमार। और स्पीकिंग विद नेचर, तो इसका होगा रामचंद्र गुहा। और द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, तो इसका होगा अरविंद पनगडिया। और बियॉन्ड द हिग्स बोसान, तो इसका होगा मणिक कोटवाल। क्वेश्चन नंबर है 58। राजगीर से आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी
2024 में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सलीमा टेटे। क्वेश्चन नंबर है 59, एआई तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर है केंद्र सरकार द्वारा, क्वेश्चन नंबर 60, केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित किन भाषाओं के शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 61, सूची 1 जलप्रपात और सूची 2 जिला से मिलान करें। सत्य विकल्प का चयन करें। तो कूट में इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो सोनभद्र का होगा नवादा। तेहलगर कुंड का होगा कैमूर। तुतला प्रपात का होगा सासाराम और हाथीदह का होगा मुंगेर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, असत्य कथन की पहचान करें। तो क्वेश्चन नंबर 62 का असत्य जो है ऑप्शन नंबर ए, बिहार के कुल 8 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 63, गलत युग्म का चयन करें। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मि रथी की रचनाकार प्रणीश्वरनाथ रेणु। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 64, मुंगेर के तारापुर गोलीकांड में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों की याद के प्रत्येक वर्ष किस दिन शहीद दिवस मनाने की घोषणा की? तो क्वेश्चन नंबर है 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 65, निम्नलिखित में से किन्हें भोजपुरी का जन कवि के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भिखारी ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 66, वेटिंग फॉर ए वीजा किनकी आत्मकथा है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर है 67, यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 68, भारत के निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इस 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 69, असत्य विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय निरस्कीकरण और
अप्रसार जागरूकता दिवस 10 मार्च। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 70। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो। अगला क्वेश्चन है 77। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 के समय स्थापक सदस्य के रूप में भारत की ओर संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर किन्होंने हस्ताक्षर किया था? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामास्वामी मुदालियर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 72। नीचे दिए गए सहायता को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 7, 11, 23, 37। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 73 का ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15। क्वेश्चन नंबर है 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पति। क्वेश्चन नंबर है 76। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 77 का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 78। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 79। तो 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर है 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 85। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज संकल्प पारित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। संगम कालीन किस राजवंश का राजकीय चिन्ह धनुष था? तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए प्रारंभिक आंदोलन का सही क्रमिक क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है चंपारण, अहमदाबाद, मिल, हड़ताल, खेड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 88। क्वेश्चन नंबर है 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 89। क्वेश्चन नंबर है 89। मिलान कीजिए समाज सुधार आंदोलन और संस्थापक। तो कुछ में देख लिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्म समाज का होगा राजा राम मोहन राय। आर्य समाज का होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज का होगा आत्माराम पांडुरंग। और अत्यशोधक समाज का होगा ज्योतिबा फुल्ले। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 90। सूची एक क्रांति घटना सूची 2 वर्ष के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 है घटना, सूची 2 है वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौरवपूर्ण क्रांति। तो इसका होगा 1688 ईस्वी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1776। फ्रांसीसी क्रांति 1779। रूसी क्रांति बोल्शेविक क्रांति 1917। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 91। कथन इसे क्वेश्चन नंबर है 91। रैयतवाड़ी व्यवस्था में विषय में विचार कीजिए। कथन पहला है इसे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा विकसित किया गया है। और कथन 2 है इसमें सरकार सीधे किसानों से राजस्व वसूलती
थी, और तीसरा है किसान भूमि के स्वामी थे और भूमि बेच सकते थे, और चौथा है वह व्यवस्था बंगाल और बिहार में लागू हुई। कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 92। मुगल प्रशासन के मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी? तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 93। मिलान कीजिए शिक्षा आयोग अधिनियम और वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो वुड्स डिस्पैच तो होगा 1854। हंटर कमीशन 1882। सैलेंडर कमीशन  वर्धा योजना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 94। सूची एक गुप्तकालीन प्रशासनिक शब्दावली को सूची 2 संबंधित कार्य विभाग के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कूट में देख लिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा 94 का ऑप्शन नंबर ए। तो महासंधि विग्रहिक तो पहले का होगा क्यों। महादंड नायक तो दूसरा का होगा आर, न्यायाधीश पुलिस विभाग का प्रावधान, और ध्रुवाधिकरण का होगा एस, भू राजस्व वसूलने वाला विभाग। महाबलाधिकृत का होगा पी, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 95। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था? तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 96। विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए समान नहीं होता, इस कथन का सही कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी, लोगों की आवश्यकता और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूहों से
स्रोत है? पहला है सरकारी रिपोर्ट, दूसरा है समाचार पत्र और तीसरा है पुस्तकें और चौथा है वेबसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 98। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। पहला है बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी विक्रेता शामिल है। दूसरा है सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है और तीसरा है प्रत्येक खरीदारी और विक्रेता अलग अलग मूल्य लेने वाला है। तो असत्य कथन का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 99 है कथन ए संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को निश्चित वेतन नौकरी की सुरक्षा मिलती है। और कथन बी है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को यह सुविधाएं नहीं मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 100। कथन ए आधुनिक क्षेत्र में उत्पादन की तकनीक पारंपरिक क्षेत्र से अधिक उन्नत होती है। कथन बी पारंपरिक क्षेत्र में उत्पादकता अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। तो आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप सबको शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करें, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।